स्टार्ट। हेलो प्यारे बच्चों, इंग्लिश का पेपर बस होने ही वाला है, पर इंग्लिश का पेपर लिखने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देखें। आपके पास टाइम कम है तो वीडियो को जल्दी ख़त्म करूँगा। इस वीडियो के अंदर हम टॉपर की आंसर शीट को एनालाइज करने वाले हैं। इसके अंदर हम ये जानेंगे कि आंसर्स कैसे अटेम्प्ट करेंगे, पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चंस कितने बड़े होने चाहिए, समरी राइटिंग कितनी लंबी होनी चाहिए, लेटर राइटिंग में फॉर्मल और इनफॉर्मल की लेंथ कितनी होनी चाहिए और किस हिसाब से लिखा जाना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट इसमें कवर होंगे। जल्दी जल्दी हम इन सारी चीज़ों को कवर करेंगे और इस टॉपर की शीट का पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ग्रुप पर मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बच्चों देखते हैं। तो ये रही आपकी टॉपर की आंसर शीट। सबसे पहली चीज़ अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो ये मेंशन करना ज़रूरी है। ये तो आप सबको मालूम होगा, क्वेश्चन नंबर ये सारी चीज़ें तो पता ही होगी। इसको मेंशन करें तो बेहतर है। सेक्शन 1 लैंग्वेज स्टडीज से शुरू होता है, वहाँ से आप लिख रहे हैं क्वेश्चंस को तो वो प्रॉपरली लिखे कि किस तरीके से वो लिखा हुआ है, ताकि मालूम पड़े कौन सा सेक्शन है। फिर उसके बाद लिखना शुरू किया है, प्रॉपर नंबरिंग करिए A1 A2 जो भी नंबरिंग है वो। उसके बाद जहाँ जहाँ सब जगह अंडरलाइन नहीं करना है ना, ओवर अंडरलाइन नहीं दिखना चाहिए। जहाँ जहाँ अंडरलाइन है वहाँ अंडरलाइन करना ज़रूरी है। जैसे ये हिडन वर्ड्स हैं तो ये लिखे हुए हैं। इसके अलावा फिर आप देखेंगे जो जैसे भी आंसर्स लिखे जा रहे हैं बच्चों, उनके बीच में लाइन लगाई गई है। मैंने हमेशा बोला है कि दो आंसर्स के बीच में लाइन इसीलिए लगाना है ताकि एग्जामिनर को याद रहे कि वो दोनों आंसर कैसे हैं, अलग अलग है। तो आंसर्स के बीच में लाइन लगाई गई है तो याद रखना आप भी अपने पेपर के अंदर लाइन ज़रूर लगाएं। तो ये ऐसे आंसर्स कुछ यहाँ पर कवर हो रहे हैं। ये लैंग्वेज स्टडी का पार्ट यहाँ पर आपका कवर हो गया। ठीक, अब आते हैं हम दूसरे पेज पर। ये उसका दूसरा पेज है। देखो दूसरे पेज को स्टार्ट किया है, सेक्शन लिखा है, आपको भी सेक्शन लिखना है। सेक्शन 2 टेक्सचुअल पैसेज। अगर आंसर बॉक्स के फॉर्मेट में आ सकता है टेबल के, तो टेबल के फॉर्मेट में आंसर लिखिए। यहाँ आप देखें, यहाँ एक्टिविटी जिस हिसाब से क्वेश्चंस में दी गई है, अगर वो सर्कल दिया गया और इस ऐसे स्पाइडर का मैप बनाया गया तो वैसे ही स्पाइडर के मैप के साथ उसको लिखेंगे। सवाल आई होप सो क्लियर हुआ होगा। काफ़ी बच्चों का डाउट रहता है। अब इसको पेन से बनाना है, पेंसिल से, डजंट मैटर, पेन से भी बना सकते हो, पेंसिल से भी। ऐसा कोई रूल नहीं कि मार्क्स कट करेंगे। तुमने जो भी मैथ सुना है और जो भी बिलीव किया उस पर ही बिलीव करना और उससे लिख कर आ जाना। अब ठीक, अब मैं क्योंकि अगर मैं बोलूँगा तो फिर कमेंट सेक्शन में जंग छिड़ जाएगी, नहीं पेन से लिखो, पेंसिल से लिखो, ब्लैक पेन से लिखो। टाइम नहीं है अभी उसका, तो वेस्ट नहीं करो उस टाइम को। देख रहे हो यहाँ पर भी जैसे फ्लैटरी का मीनिंग पूछा गया था तो लिखा गया है, आंसर्स के बीच में लाइन यहाँ पर लगाई गई है। ठीक, ये होने के बाद नेक्स्ट पेज पर आ जाओ। ये पैसेज यहाँ पर खत्म नहीं हुआ है टेक्सचुअल भाई, ये हुआ। अब देखो लास्ट में देखो पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन है। देखो उसकी लेंथ देख लो कितनी है, ये इतनी लेंथ। इससे थोड़ा छोटा लिख सकते हो और छोटा मत करना, एक आधा लाइन इसमें से कम हो जाए तो हो जाएगा। डिपेंड भी करता है आपकी हैंड राइटिंग कैसी है, पर आप आंसर का कॉन्टेक्स्ट भी पढ़ सकते हो कि ये वो अनिल वाला लेसन है, थीफ स्टोरी वाला ये लेसन होगा शायद से। ठीक, अब अच्छा ये बात भी याद रखना, नीचे खाली स्पेस छूट जाओ, नया क्वेश्चन अगले पेज पर ही शुरू करना है। तो ऐसे में यहाँ पर एक लाइन आपको खींचनी है, पता होनी चाहिए आपको ये बात। नेक्स्ट पेज पर आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है। जैसे जैसे एमसीक्यूज के आंसर है वैसे लिखे गए आप देख सकते हैं। अगेन जिसका आंसर टेबल के फॉर्मेट में होगा वो टेबल के फॉर्मेट में उसका आंसर आएगा। तो ये हो गया यहाँ पर। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अगेन ये क्वेश्चन आंसर्स आपके सामने है। यहाँ पर ये एडजेक्टिव्स हो गए, जो भी लिखा हुआ है। अगेन यहाँ पर एक ही क्वेश्चन है तो देखो इनके बीच में ध्यान दो, एक ही क्वेश्चन है तो लाइन यहाँ लगाई नहीं गई है, उसके बाद फिर लाइन यहाँ पर लगाई गई है। यहाँ अगेन ये पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन है, इसका देखो कितना कितना लेंथ है। और अगर ये देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, पीटीओ कब लिखेंगे, प्लीज टर्नओवर कब लिखा गया है। अगर आंसर यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुआ है, नेक्स्ट पेज पर भी इसका कंटिन्यूएशन है, तब पीटीओ लिखा गया है। तो यहाँ पर देख लो कि पीटीओ कब लिखना है। ठीक, मेरे ख्याल से समरी राइटिंग होनी चाहिए। लास्ट में वो पैसेज की समरी बोलते हैं ना वो। अच्छा, जब पैसेज की समरी लिखे या समरी राइटिंग आप लिखते हैं तो याद रखिए कि टेक्स्ट बुक वो जो पैसेज है उसके एग्जैक्ट सेंटेंसेस नहीं उठाने, अपने ओन वर्ड्स में लिखना है, पर मेन पॉइंट कवर होना चाहिए, ये याद रखो। नेक्स्ट पेज पर जाते हैं। अगेन सेक्शन 3 पोएट्री शुरू हुआ है तो बराबर मेंशन करके फिर क्वेश्चन आंसर्स को लिखा गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और आंसर्स के बीच में लाइन लगाई गई है, सेम फॉर्मेट है। इसके बाद पोएम का अप्रिसिएशन है। ध्यान से देखो, जरा इसको ध्यान से देखो। पोएम का अप्रिसिएशन जब लिखा गया तो पोएम के नाम को अंडरलाइन किया गया।
उसके बाद यहाँ फिर से नाम को अंडरलाइन किया गया, राइटर के नाम को अंडरलाइन किया गया, पोएम का जो सेंट्रल आइडिया है उसको अंडरलाइन किया गया था, सेल्फलेस लव ऑफ अ मदर, मतलब ये मेन पोएम का थीम है, तो उसको अंडरलाइन किया गया। यहाँ पर देख सकते हैं फिगर ऑफ स्पीच जो भी है, देखो फिगर ऑफ स्पीच, ताकि चेक करने वाले को ढूंढना ना पड़े कहाँ चला गया। हाँ, चेक करने वाले को ढूंढना ना पड़े और मैं ढूंढ रहा हूँ देखो। हाँ, तो यहाँ पर ढूंढना ना पड़े, देखो फिगर ऑफ स्पीच जो भी है, हाइपरबोल, मेटाफोर, ओनोमोटोपिया, तो जब लिखे हो तो ऐसी चीज़ को अंडरलाइन करो, वरना कई बच्चों को अंडरलाइन करने बोलते तो पूरा पूरा अंडरलाइन कर देते, पूरा नहीं अंडरलाइन करना है। अब अंडरलाइन किसको करना है, बहुत सारे वर्ड्स के अंदर जो आपको एग्जामिनर को हाईलाइट करना है, देखो यहाँ आंसर है, उसको चेक कर लो, बाकी चेक मत करो और मुझे मार्क्स दे दो पूरे, ऐसी चीज़ों को अंडरलाइन करना होता है। ठीक, ये हो गया। नीचे अगर खाली जगह छूटी है तो अगेन क्रॉस लगाना है और आगे बढ़ जाना है। अब आगे देखेंगे आप तो सेक्शन 4 है नॉन टेक्सुअल पैसेज है, वही नॉन टेक्सुअल पैसेज वैसे ही अटेम्प्ट करना है जैसे कि टेक्सुअल पैसेज को अटेम्प्ट किया गया। ठीक, मैं आगे बढ़ता हूँ। इसके अंदर भी जो मेरे ख्याल से समरी लिखनी होती है इसकी, तो वो लिखी गई है यहाँ पर, तो वो हो गया। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं, ये वाला समरी राइटिंग पर, जो राइटिंग स्किल के अंदर समरी राइटिंग आती है वो। अगर आप ध्यान से देखेंगे समरी राइटिंग को यहाँ पर, तो सबसे पहले उसका प्रॉपर एक टाइटल लिया जाता है समरी राइटिंग का, वो देना है। उसके बाद देख लो, अब उसकी लेंथ देख लो समरी राइटिंग की कितनी है। अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा तो एक मिनट में व्यू चेंज करके दिखाता हूँ। ये कुछ ऐसा है, देखो लगभग समरी राइटिंग की लेंथ इतनी है, समझ आया, इतनी लेंथ है उसकी। हाँ, तो ये इतनी लेंथ हो गई समरी राइटिंग की। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर। समरी राइटिंग का सेक्शन 5 राइटिंग स्किल शुरू किया गया है। यहाँ पर टॉपर ने इनफॉर्मल लेटर अटेम्प्ट किया है। अगर फॉर्मल भी अटेम्प्ट करेंगे तो बता रहा हूँ, फॉर्मल का पैटर्न तो पता होगा, नहीं पता है तो बोलो, 1 मिनट में उसका पैटर्न सिखाऊंगा, रील के अंदर डाल दूंगा, आप सीख लेंगे वहाँ से। चलो देखो यहाँ पर इनफॉर्मल लेटर है, इनफॉर्मल लेटर को लिखने का तरीका तो आपको मालूम है, बस यहाँ पर ये चेक करो कि देखो भाई उसकी लेंथ कितनी है। 1 पेज की ये लेंथ हो गई, इसमें भी व्यू चेंज करके दिखाता हूँ। देखो ये 1 पेज यहाँ तक लिखा हुआ है, ये पूरा 1 पेज हुआ। उसके बाद अगले पेज पर इतना, मेरे हिसाब से भी 1-1.5 पेज तो आपको भरने आना चाहिए उसको, इतना आपको फिल करने आना चाहिए भाई, नहीं होगा तो नहीं चल सकता। ये वर्बल टू नॉन वर्बल है, वर्बल टू नॉन वर्बल के अंदर बच्चों अगेन हेडिंग दिया गया और जो जैसे फॉर्मेट में वैसे फॉर्मेट में उसको लिख दिया गया। ठीक है, वर्बल टू नॉन वर्बल करोगे तो बेहतर रहेगा। और राइटिंग स्किल फिक्स कर लोगे क्या करने वाले एग्जाम से पहले। फिर आते हैं इस पर, तो ये नेक्स्ट वाला हो गया आपका, शॉर्टकट्स टू सक्सेस इज नॉट ऑलवेज अ रॉन्ग चॉइस। तो अगेन देखो यहाँ पर लेंथ देखो उसकी कितनी है, मैं एक बार व्यू छोटा करके फिर से इसमें दिखा देता हूँ आपको। तो देखो ये लगभग एक पूरा लेंथ हो गया। ये हो जाएगा आपका ये एक्सपेंशन ऑफ आइडिया। देखो उसकी लेंथ कितनी है, यहाँ पर पूरा 1 पेज है। और ये वाला नरेटिंग द एक्सपीरियंस है, देखो नरेटिंग द एक्सपीरियंस यहाँ तक है, यहाँ तक लिखा हुआ है। और लास्ट में जब आप जो लाइन मतलब नरेटिंग द एक्सपीरियंस में, या तो ये होगा स्टार्टिंग से शुरू करो या एंड करो, तो लास्ट में जहाँ से एंड किया देखो उसको अंडरलाइन किया गया। किसी भी राइटिंग स्किल पर बच्चों ये याद रखे जाओ, एग्जाम में मार्क्स किन चीज़ों पर मिलते हैं, प्रॉपर बिगिनिंग या टाइटल पर मार्क्स मिले जाते हैं, एक आधा मार्क्स उस पर होता है, ग्रामर सही यूज़ करने पर और वोकैबलरी सही यूज़ करने पर 1 मार्क्स होता है, और कंटेंट लिखने पर 2 मार्क्स होता है, बाकी 1 मार्क्स ऐसे ही कुछ डिवाइड हो जाता है तुम्हारे मार्क्स। तो मोटा माटी मतलब ये ऐसे मार्क्स होंगे। तो अच्छे वर्ड यूज़ करो, प्रॉपर टाइटल यूज़ करो, फॉर्मेट सही लिखो, ग्रामेटिकल एरर और स्पेलिंग एरर्स कम करो, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। लेंथ मैंने आपको बता दी कितनी होगी। और हाँ, एक चीज़ बताना भूल गया था, फॉर्मल लेटर की लेंथ कितनी होगी। ये तो इनफॉर्मल लेटर था, यहाँ पर हमने देखा था ना, ये इनफॉर्मल लेटर था। फॉर्मल लेटर 1 ही पेज में हो जाना चाहिए, 1.5 पेज नहीं। इनफॉर्मल 1.5 पेज में जाएगा, फॉर्मल 1 पेज में जाएगा। तो आई होप सो ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कोई भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, और अच्छे से एग्ज़ाम देकर आना। और यूट्यूब पर पोस्ट करूँगा तो मुझे बताना कि कितने मार्क्स तुम्हारे आ रहे हैं। टिल देन कीप वर्किंग हार्ड, ऑल द बेस्ट।